लगातार उस अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही है। अभी ट्विटर पर अकाउंट बंद कर दिया गया है। इसको सीरियसनेस नहीं कहेंगे, ये गंभीरता का प्रदर्शन नहीं है कि आपने उनके अकाउंट बंद कर दिए। भाजपा अपने आगे टिकने देगी? नहीं टिकने देगी। तो यही चीज जो सोशल मीडिया पर है, ये जिस दिन सड़क पर आएगा तब क्या कीजिएगा? अपने देश के लोगों को मारिएगा? आप अपने देश के नौजवानों पे गोली चलाइएगा? अपने देश के नौजवानों को क्या कीजिएगा आप? वो तो देश का नौजवान है ना। क्या ऐसा मतलब देखने को मिल सकता है जिस तरीके से नेपाल में हुआ जेनजी आंदोलन, उसी तरीके से भारत में भी अब होगा? देखिए, मैं नेपाल से कभी भारत की तुलना नहीं करता। नेपाल एक छोटा सा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, महान देश। लेकिन जन भावनाओं का अनादर करना सरकार को हमेशा महंगा पड़ा है। ये वही भारत है जहां सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। एक आंदोलन ने उनकी हवा उखाड़ के खत्म कर दी। एक आंदोलन खत्म। स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। ये वो देश है जहां बड़ी मजबूत यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस खुद 200 प्लस थी और उनके सहयोगी मिलाकर 300 प्लस थे। एक आंदोलन ने कांग्रेस को राज्य से और केंद्र से उठा के वापस भेज दिया। कहां भेजा पता है? सीधे 40 पे लाया। 2014 की बात कर रहा हूं, सीधे 40 पे। नौजवान जाग रहा है, नौजवान समझ रहा है, पीड़ित है नौजवान। नौजवानों के भविष्य से खेला जा रहा, सिस्टम में बैठे लोग खेल रहे हैं। राजनेता गंभीर नहीं हो रहे, विपक्ष अपनी अपनी जान बचाने में फंसा। वो उस पर ये मुकदमे, उस पर ईडी, उस पर सीबीआई, उस पर फला, वो सब उलझा पड़ा हुआ, पूरा देश उलझा दिया गया और नौजवानों के भविष्य से खेला जा रहा। ये नहीं चल पाएगा ज्यादा दिनों तक। नौजवान चिंता कर रहा अपने भविष्य को लेकर। एक बार ऑनलाइन वोटिंग करा दे सरकार, कल का कल तो कांग्रेस जनता पार्टी की तो अभी कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार ऑनलाइन बन जाएगी। ये मेरा दावा है। जिस बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं कर, बाकी विपक्षी दल कहां जाएंगे जो इतना साफ है। आप देख लो सोशल मीडिया पर इनका धमाल है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस भाजपा सबको इसने पछाड़ दिया। ऑनलाइन अभी अगर वोटिंग करवा दिया जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार आज ही बन जाएगी। ये पागलपनी जो है, नॉन इशू पर पूरे देश को जो उलझाना है, इससे नौजवान पक गया और वो प्रकट कर रहा है आक्रोश। वो इशारा दे रहा, इंडिकेटर है ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। ये जो सीजेपी अभी आप ट्रेंड देख रहे हो, कांग्रेस जनता पार्टी, ये इंडिकेटर है। अगर अब भी ना जागे तो। इस समय देश में दो ऐसे मुद्दे गरमाए हुए हैं जिसको लेकर के सियासत पूरी तरीके से काबिज है। पहला मुद्दा ये है कि जब से कॉकरोच जनता पार्टी आई है तब से सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी ही आने वाले समय में जेनजी का विकल्प है, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स इस पार्टी के हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ देती है। हमारे साथ बात करने के लिए हाफिज़ गुलाम सरवर जी है। इनसे विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, एक तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, दूसरा गाय को लेकर, क्योंकि इस बार मुसलमान खुद सामने आ रहा है और कह रहा है कि गाय को काटना बंद करो और उसे राष्ट्र पशु घोषित करो। सर, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आपका। सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी पर आते हैं, तो धमाल मचा करके रख दिया इसने। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं जी, लेकिन सत्ता पर बैठे लोग, सिस्टम पर बैठे लोग, सिस्टम से जुड़े जितने लोग, उनके लिए, और जिनकी टिप्पणी के बाद यह आक्रोश सोशल मीडिया पर आया, उनके लिए भी, यानी हमारे जस्टिस सूर्य, हमारे न्यायाधीश महोदय, इन सबों को गंभीर होने की ज़रूरत है। इसको अगर हल्के में आप ले रहे हैं तो भाई ये तो देर सवेर आपको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। ये हल्का मसला नहीं है कि सोशल मीडिया पर जस्टिस सूर्यकांत जी के एक टिप्पणी को लेकर युवा आता है प्लेटफॉर्म पर और वो रातों रात हीरो बन जाता है। मतलब आक्रोश है युवाओं में, मतलब इस सिस्टम के खिलाफ एक विकल्प की तलाश है युवाओं को। ये तो मानेंगे आप। मैं कांग्रेस जनता पार्टी को कोई पार्टी नहीं मान रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ अनऑफिशियल। वो एक आर्टिफिशियल एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया पर रन कर रहा है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जो लोग उस पर जुड़ रहे हैं वो तो 100% भारतीय हैं। बिल्कुल। आप अगर जो लोग
इस तरह के एक्सपर्ट हैं कि सबका डेटा खंगाल लेते हैं, वो सारा सिस्टम है हमारे पास, वो खंगालेंगे तो इसमें 90% टोटल यूथ कनेक्ट हो रहा है। जेन जी जिसको जेन जी कहते हैं, 90% यूथ कनेक्ट हो रहा है। और इंस्टा पर जाएं, इनके एक्स पर जाएं, फेसबुक पर जाएं, और कोई प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं है, सब पे ये बड़ी तेज़ी से भागा। इंस्टा पर तो इसने रातों रात सबको ही पछाड़ दिया, कांग्रेस भाजपा सबसे आगे बढ़ गई। अब इसको अगर मजाक में लेते हैं तो मुझे लगता है फिर मजाक आपका बन जाएगा। बहुत गंभीर विषय है। देश के अंदर लगातार कई दशकों से पॉलिटिकल पार्टियां डिरेल हो चुकी हैं, पॉलिटिकल पार्टियां टाइम पास कर रही हैं। लोकसभा का जब सत्र चलता है, जहां करोड़ों रुपए भारत के टैक्स के पैसे खर्च होते हैं, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सभी लोग वहां पर नॉन इशू पर पूरे दिन हंगामा करते हैं। उस इशू पर, उस मुद्दे पर, जिस मुद्दे से जनता का सीधा संबंध नहीं है, आप उस मुद्दे पर पूरे दिन लोकसभा में हंगामा करते हैं। स्थगित होता है, फिर शुरू होता, फिर स्थगित होता। जनता सब देख रही है। मुद्दे क्या है? वंदे मातरम कहना होगा। इस मुद्दे से जनता का क्या लेना? ये सब जो खेल हो रहा है, ये खेल अब एक्सपोज हुआ। ठीक है, इस बार पिछले एक हफ्ते में धीरे धीरे एक पॉइंट एक्सपोज हो रहा है। योगी जी का देखें, शुभेंदु का देखें बयान, तो वो आसाम वाला बेचारा अभी चुपचाप चल रहा है। उसको समझ में आ गया कि एक्सपोज हो रहा मामला। अभी आसाम के मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं है पिछले एक हफ्ते से। जब से शपथ लिया है वो चुपचाप खाने पीने में पड़े हुए। तो कह रहे हैं ना कि अपने घर के अंदर बैठ करके गाय खा। भाई हाँ, वो पहले ही बोल बाल के अपना बैठ गए कि अपना तुम लोग खाओ पियो यार, अब हो गया हमारा ड्रामा, हम जीत गए, अब 5 साल मजे में रहेंगे। ये पागलपनी जो है, नॉन इशू पर पूरे देश को जो उलझाना है, इससे नौजवान पक गया और वो प्रकट कर रहा है आक्रोश, वो इशारा दे रहा, इंडिकेटर है ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। ये जो सीजेपी अभी आप ट्रेंड देख रहे हो, कॉकरोच जनता पार्टी, ये इंडिकेटर है। अगर अब भी ना जागे तो मैनिफेस्टो देखा है सर उसका? नहीं, मैं मैनिफेस्टो देखा हूँ, सुन रहा हूँ, सारे उसके कार्टून रील सब देख रहा हूँ लगातार। रात में भी मैं देख रहा था। मैं एक लाइन की बात करता हूँ। यहाँ ऑनलाइन का बड़ा जिक्र आजकल चलता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन लोग एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कोरोना के बाद से तो ऑनलाइन का बड़ा विकल्प बढ़ा है। एक बार ऑनलाइन वोटिंग करा दे सरकार, कल का कल तो कांग्रेस जनता पार्टी की अभी कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार ऑनलाइन बन जाएगी, ये मेरा दावा है। जिस बड़ी बात बोल रहे हैं, बड़ी बात नहीं कर, बाकी विपक्षी दल कहां जाएंगे जो इतना साफ है। आप देख लो सोशल मीडिया पर इनका धमाल है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस भाजपा सबको इसने पछाड़ दिया। ऑनलाइन अभी अगर वोटिंग करवा दिया जाए तो कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार आज ही बन जाएगी। हिम्मत है ऑनलाइन वोटिंग कराने का? करा के दिखाइए। ये सारा जो गाय गोबर ना आपका सारा एजेंडा ही धरा का धरा रह जाएगा। नौजवान जाग रहा है, नौजवान समझ रहा है, पीड़ित है नौजवान। नौजवानों के भविष्य से खेला जा रहा, सिस्टम में बैठे लोग खेल रहे हैं। राजनेता गंभीर नहीं हो रहे, विपक्ष अपनी अपनी जान बचाने में फंसा। वो उस पर ये मुकदमे, उस पर ईडी, उस पर सीबीआई, उस पर फला, वो सब उलझा पड़ा हुआ, पूरा देश उलझा दिया गया और नौजवानों के भविष्य से खेला जा रहा। ये नहीं चल पाएगा ज्यादा दिनों तक। नौजवान चिंता कर रहा अपने भविष्य को लेकर। क्या ऐसा मतलब देखने को मिल सकता है जिस तरीके से नेपाल में हुआ जेनजी आंदोलन, उसी तरीके से भारत में भी अब होगा? देखिए, मैं नेपाल से कभी भारत की तुलना नहीं करता। नेपाल एक छोटा सा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, महान देश। लेकिन जन भावनाओं का अनादर करना सरकार को हमेशा महंगा पड़ा है। ये वही भारत है जहां सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। एक आंदोलन ने उनकी हवा उखाड़ के खत्म कर दी। एक आंदोलन खत्म। स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। ये वो देश है जहां बड़ी मजबूत यूपीए की सरकार थी, जब कांग्रेस खुद 200 प्लस थी और उनके सहयोगी मिलाकर 300 प्लस थे। एक आंदोलन ने कांग्रेस को राज्य से और केंद्र से उठा के वापस भेज दिया। कहां भेजा पता है? सीधे 40 पे लाया। 2014 की बात कर रहा हूं, सीधे 40 पे। विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। तो आंदोलनों को आप अगर गंभीरता से नहीं लेते हैं
तो आप बाद में पछताएंगे, अब फायदा नहीं नहीं, होगा। लेकिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी इसको जो कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट है या जो भी सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ा हुआ है, इसको सीरियसली ले रही है। नहीं, नहीं, लगातार नहीं, उस अकाउंट को इसको हैक बंद- करने की की कोशिश की ये जा रही है। seriousness नहीं है। अभी ट्विटर पर अकाउंट बंद कर दिया गया है। इसको सीरियसनेस नहीं कहेंगे, इस ये गंभीरता का प्रदर्शन नहीं है हाँ। कि आपने उनके अकाउंट बंद कर दिए। भाजपा अपने आगे टिकट देगी। नहीं, मतलब नहीं टिकने देगी। तो यही चीज जो सोशल मीडिया पर है, हाँ। ये जिस दिन सड़क पर आएगा तब क्या कीजिएगा? अपने देश के लोगों को मारिएगा? आप अपने देश के नौजवानों पे गोली चलाइएगा? अपने देश के नौजवानों को क्या कीजिएगा आप? वो तो देश का नौजवान है ना। युवा जब सड़क पर आता है तो हमने इसी देश में देखा है कि उसको कैसे यूएपीए लगा करके बंद कर दिया जाए। नहीं नहीं, किसको? मैंने उमर खालिद को ना, गुलाम सरवर को ना, हिफ्जुर रहमान को ना, नूरुद्दीन को ना, शमसुद्दीन को ना, बदरुद्दीन को ना, अकबरुद्दीन को ना, नहीं समझे? नूरुल्लाह को, बरकतुल्लाह को, रहमतुल्लाह को ना, और श्याम और राम और कृष्ण, जब वो आना आएंगे तब क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिएगा? ये भी एक सवाल है। वो तो आपको मिल जाता है, सॉफ्ट टारगेट है आपका, वो आपके पॉलिटिक्स को सूट करता है। जो कम्युनल पॉलिटिक्स आप करना चाहते हैं उसको वो सूट कर रहा। तो आप चलिए यूपीए लगा दिया आपने, वो बेचारा बैठा हुआ, शर्जील मर्जील जो भी है फंसा हुआ बैठा हुआ। लेकिन ये चीज सब पर फिट नहीं कर सकते आप, ये याद रखिए। ये नहीं बैठेगा फार्मूला। जब देश उठकर आएगा, कम्युनिटी उठकर आती है तो आप कर देते हैं, जातियां उठकर आती हैं तो आप कर देते हैं, लेकिन जब देश उठ के आएगा तब आप कैसे करेंगे? अच्छा, आपको ये मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के सपने में भी अब लग रहा है कॉकरोच आता होगा तो वो डर जाते हो। नहीं, जस्टिस सूर्यकांत जी को ये मैंने क्या किया? मुझे लगता है कि उन्हें एक बार नौजवानों से सॉरी कहने चाहिए। नौजवानों से बहुत बड़ी चूक उनसे हुई है। और मिस्टंग इसको नहीं कहेंगे कि जुबान फिसल गई, ना ना ना, काफी लंबा है। हाँ बयान, पैरासाइट बोला है। हाँ, और उनका ये बयान मुझे लगता है माने सरकार परस्ती से वो लबरेज था, ठीक है। और जस्टिस और चीफ जस्टिस से बड़ा क्या पद होता है साहब? इससे बड़ा सम्मान का कोई पद मुझे लगता है ये राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री वगैरह नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्या है केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में गुण। फिर कभी हम किसी के साथ जाके देखते, बताता कोई तो मुझे भी समझ में आता कि जो चीफ जस्टिस है उनका भी सपना कि मैं राज्यसभा में चला जाऊं। अफसोस है मुझे और इस दिया बात भी का। गया है ना इस देश मैं कह तो रहा हूँ, मैं उसी एक तीर में वो दोनों हैं जी। कि चीफ जस्टिस हैं आप, हाँ। आपके हुक्म से कुछ भी हो सकता है, आपके कलम चला देने से कुछ भी हो सकता है। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद आपकी अगर ये इच्छा है कि 10x10 और 20x20 के उस फ्लैट में जो बनाया नया वाला जो राज्यसभा मेंबर को अक्सर मिलता है, तो मैं ये ना, अगर उसी में आपको मरना कबूल है तो आप जाइए। आपकी सुरक्षा, आपका सम्मान, आपका घर खानदान का इज्जत, लोग इतना, ये पद ऐसा है जज साहब। नेता को तो लोग गाली बकते हैं, आप तो जज साहब हैं जी। आपको ये समझना पड़ेगा जज साहब कि आप जज साहब हैं। इस तरह के अनर्गल बयान, गैर जिम्मेदाराना वाला बयान आपको नहीं देना चाहिए। लोगों का न्यायालय के ऊपर भरोसा रहेगा इस तरीके की टिप्पणी के बाद? ये नहीं बहुत नहीं, सीरियसली क्वेश्चन भरोसा तो डिगा है। देखिए बयान आ रहे हैं नेताओं के, भरोसा डिगा है, जी। कमज़ोर हुआ है। जिस तरह का एक ब्लाइंड सपोर्ट न्यायपालिका के प्रति था, सच्चाई तो यह है कि न्यायपालिकाओं पर टिप्पणियां शुरू हो गई। मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन हो रही हैं। जो हो रही हैं तो उसको इनकार तो आप कर नहीं सकते। कई सोशल एक्टिविस्ट, कई पॉलिटिकल लीडर और कई धर्म गुरु न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर गाहे बगाहे टिप्पणी कर रहे हैं, उस असहमति भी प्रकट कर रहे हैं, उनके फैसलों पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मतलब वहाँ भी एक पंगा है। ये चीज़ भी न्यायाधीश महोदय को समझना चाहिए और सिस्टम में बैठे और लोगों को कि अगर ऐसे धीरे 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 सहमति और असहमति एक पुल है, अगर ज़्यादा असहमत हो जाएंगे तो इधर झुक जाएगा। असहमत होने वाले लोगों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। उसका एक प्रदर्शन मात्र हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। लेकिन अगर आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया, व्यक्ति, जाति, धर्म से हटकर देश के रूप में अगर आपने सबको नहीं देखा और सबके साथ समान व्यवहार अगर नहीं किया, संवैधानिक व्यवस्था को बनाने में अगर आपने सीरियसनेस नहीं दिखाया, तो आने वाले दिनों में ये सोशल प्लेटफॉर्म से हटकर
रियल प्लेटफॉर्म पर भी आ सकता है, जो चिंता का विषय है। तो सीजेपी को लेकर के, कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी को, माफ करिएगा, तो मैंने ये देखा सोशल मीडिया पे कि अखिलेश यादव तो आते हैं समर्थन में, कांग्रेस को थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है क्या इसको? नहीं, कांग्रेस को भी पछाड़ दिया, पता है ना आपको। हाँ। पेट में दर्द नहीं है, ये विपक्ष के नाकारापन ने सिस्टम को यहाँ तक आने की अनुमति दी है। जो आज सिस्टम पर हम सवाल कर रहे हैं, तो सिस्टम का हिस्सा विपक्ष भी होता है। बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि विपक्ष सिस्टम का हिस्सा नहीं है। 37 सांसद समाजवादी के भी हैं उसी सिस्टम में, बिल्कुल। उनके भी 150 से ऊपर विधायक हैं उसी सिस्टम में, एमएलसी और राज्यसभा हैं उसी सिस्टम में। तो जब सिस्टम पर सवाल हो रहा, तो विपक्ष अपने आप को यह ना समझे कि सरकार पर सवाल हो रहा। नो, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर अभी प्रश्न है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी वो भूमिका जो इन्हें निभानी थी वो नहीं निभाई है। आज छात्र सड़कों पर सहयोग मांग रहा है कि कोई तो मेरे सर पर हाथ रखो, मेरे भविष्य से खेला जा रहा है। कोई हाथ रखने को तैयार नहीं, ट्विटर पे लिख के ये भी काम चलाते हैं। उन्हीं छात्रों में से कई लोगों ने ट्विटर पर इनको जवाब दिया कि तुमसे ज्यादा तादाद हमारी है, ट्विटर पर भी तुम्हारे समर्थकों से ज्यादा तादाद, ये चल रहा। तो आ जाओ सोशल मीडिया के मैदान, आ जाओ मैदान में और करा लो ऑनलाइन वोटिंग। मैं तो एक बात बार बार करा, ऑनलाइन वोटिंग करवा लो, सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो कुल मिला के विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को भी बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। कांग्रेस जनता थोड़ा सवाल बंगाल के ऊपर लेना जरूरी, क्योंकि बकरीद आ रही है। अब बंगाल से लेकर के अब पूरे देश में ये मचा हुआ है कि सारे दाढ़ी टोपी वाले, यानी कि जितने भी मुसलमान हैं, बंगाल में खास तौर पे मुसलमान गाय नहीं खरीद रहा है। हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है कि भैया हमारा गाय खरीद लो, हम मेरे पूरी पूंजी लगी हुई है, मैंने लोन लेकर के गाय पाला है। ये किस तरीके की राजनीति? देखिए, मैं उस तरह के किसी वीडियोस की पुष्टि तो नहीं करता हूँ, पुष्टि हम भी नहीं कर रहे हैं, पर निकल के आ रहा है। मगर एक बात के लिए मुसलमानों को बधाई देता हूँ और अपील भी करता हूँ पूरे देश के मुसलमानों से कि आपको जिस समाज में रहना है, सदियों से आप रहे हैं, आपके पूर्वज भी रहे हैं, सहिष्णुता, प्यार, प्रेम, सद्भाव और उन भावनाओं का सम्मान, ये आपके लिए ज़रूरी है। नैतिकता के आधार पर भी, धार्मिकता के आधार पर भी। अगर धर्म मतलब इस्लाम अगर मानते हैं, तो इस्लाम आपको अपने पड़ोसियों के भावनाओं के खिलाफ करने से मना करता है। तो इसलिए गौवध पर लेकर और गौवंश के वध पर लेकर बहुत सारी बातें अकबरनामा, बाबर आईना अकबरी और बाबरनामा और दीगर किताबों में पहले भी चली आई हैं। हमारे उलमा ने भी अपनी तकरीरों के ज़रिए कई बार मुस्लिम समाज से कहा है कि इसको छोड़ दीजिए। ये अंग्रेज़ों ने प्रत्यास्थापित किया था दोबारा, चूँकि अंग्रेज़ खाते हैं, आपको पता ही है। वो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उसने फिर शुरू कर दिया इसको। शुरू हो गया तो शुरू हो गया, जो चीज़ शुरू होता उसका ख़त्म करना ज़रा मुश्किल होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ इस बात को लेकर के बंगाल जैसे राज्य में, जहाँ हम लोगों को ये भय था कि पता नहीं मुसलमान मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ मुसलमानों ने ही पहल किया है। ये स्वागत योग्य पहल है। सभी राज्य के मुसलमानों को इसका अनुसरण करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए और गौवध गौवंश के वध पर पूर्ण रूप से मैंने प्रतिबंध सरकार को लगाना चाहिए और मुसलमानों को खुद अपने आप इससे अलग हो जाना चाहिए। इसी देश के अंदर हमने 2014 से लेकर के 2026 तक हमने देखा है कि 70 से ज़्यादा मुसलमानों को सिर्फ गाय के नाम पर मार दिया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो। देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब का बड़ा ज़बरदस्त अभी चल रहा बयान जी, सोशल मीडिया पर भी खूब चल रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत ही सटीक बयान है, हम उस बयान का भी समर्थन करते हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने गाय के विषय में कहा है कि गौ माँ को जो है राष्ट्रीय पशु, तो मैं पशु शब्द थोड़ा सा मुझे लगता है सम्मान में इसमें कमी आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय प्राणी या राष्ट्र माता घोषित किया जाए और इसके लिए इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद, बकरीद के फ़ौरन बाद, चूँकि मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, एक शादी भी है घर पर, वहाँ जाना है और इश्यूज़ इतने आए कि मैं उलझा पड़ा हूँ, तो मैं एक बड़ा आंदोलन खुद छेड़ूंगा। एक और मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, वो कह रहे ऑल इंडिया गाय रक्षा पार्टी हम बनाने के लिए नहीं, गौ रक्षा नहीं चलेगा, वो कॉकरोच की तरह नहीं चलने वाला है। गौ रक्षा दल पहले ही फ्लॉप हो चुका है। गौ रक्षा के नाम पर तथा कथित गौ रक्षकों ने जो
तांडव मचाया है। और जो उनके इंटरनल मामले सामने आए, जो वो एक्सपोज हुए हैं, वो खुद गौ खाते भी हैं, गौ बेचते भी हैं, गौ तस्करी भी करते हैं, और तस्करी के नाम पर कमीशन ना देने वाले मुस्लिम व्यापारियों पर हमले करते हैं। वो सब उजागर हो गया है। इसलिए गौ रक्षा शब्द नहीं, सरकार, चूंकि सरकार ही सारे काम करती है, सरकार से ये जानना और पूछना चाहता हूं, जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब का सवाल है, मेरा भी सवाल है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में कठिनाइयां कहां पर हैं? वो जो विदेश भेजा जाता है, क्यों इंडिया दूसरे नंबर पर बीफ एक्सपोर्ट पे आता है। नहीं, वो तो भैंस को भेजा जाता। आपको लगता है? नहीं, अगर ऐसा है तो ये तो देश के लिए, तो देश के लोगों को तो बगावत कर जाना चाहिए, हिंदू भाइयों को, जिसको हम माँ कहते हैं, जिसके लिए हम दूसरे की जान ले लेते हैं, हम उसको विदेश में भेजेंगे एक्सपोर्ट करके? अगर ऐसा प्रमाण मिल जाए तो बगावत हो जाना चाहिए। और मैं पहला शख्स हूँगा अगर ऐसा प्रमाण मिल गया कि गौवध जो है सरकार के संरक्षण में हो रहा है और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा, मैं खुद ही हंगामा कर दूंगा। लेकिन मेरे संज्ञान में ये नहीं है, यह है बीफ के नाम पर भैंस बैल ये वो जाता है, लेकिन मैं पूरे गौवंश की रक्षा की बात करता हूँ, ठीक है, उनके सम्मान की बात करता हूँ। उनकी राजनीति का फिर क्या होगा, जो जितने सारे इतने संगठन बने हुए मतलब हैं? धर्म राजनीति के लिए आपके पैदा हुआ है, यही तो मेरा ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू सनातन या अकॉर्डिंग टू हिंदू गौ माता नहीं है। जाता है। आपको लगता है कि धर्म के नाम पर मारा गया ना, गाय के नाम पर मारा गया? पहलू खान गौ माँ है ना, तो उसी माँ की तो मैं बात कर रहा हूँ कि उसको राष्ट्रीय माँ क्यों नहीं घोषित किया जाए? सिर्फ आपकी माँ क्यों रहे, पूरे राष्ट्र की माँ हो, मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ। मगर ये मत कह देना, बोलो गौ माता की जय, बस हो गया तुम्हारा काम खत्म, बाकी सारा पैसा खाए, ये नहीं चलेगा। गौ माँ बाज़ाब्ता राष्ट्रीय माँ, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर बाज़ाब्ता वोटिंग करा के, इसमें विरोध तो होगा ही नहीं, कोई विरोध में वोटिंग नहीं करेगा, घोषित कीजिए और उसको प्रतीक नोट में उसका फोटो डालिए, तो मैं ये हर जगह उस ये कीजिए, उस पूरा सम्मान कीजिए, उसके रख रखाव का इंतज़ाम कीजिए, उसका बजट निकालिए, सब कुछ कीजिए, हम लोग साथ हैं इसमें। तो मगर इसके नाम पर राजनीति नहीं कीजिए, इसके नाम पर हत्या नहीं कीजिए। ये मतलब सरासर देश द्रोही वाला कदम है कि उसके नाम पर आप हत्या तो कर रहे हैं, राजनीति तो कर रहे हैं, और उसी के साथ आप दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। गौ संरक्षण के नाम पर बनने वाली सारी संस्थाएं जो गौ वंश के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, उसके भी वीडियोज आ रहे हैं। जो लोग बोलते हैं गौशाला खोला हूँ, गौशाला भी अरबों रुपया हड़पने का एक नया तरीका बन गया। तो इसलिए ये सब चीज़ पर विराम लगना चाहिए।